नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस सिख गुरु ने अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी? गुरु रामदास ने। फारसी के साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित करता था? राजा राम मोहन राय। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? 1765 से 1772 तक। जंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 ईस्वी में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यकालीन भारत में एग्रोनोमोई किसे कहा जाता है? सड़क नियंत्रण अधिकारी को। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की थी दोस्तों? कपिलवस्तु में की थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक जीवन पर। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना है? लकड़ी का बना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंहासन पर बैठने के बाद अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? देवा नाम प्रिय की। समुद्रगुप्त के काल में इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था? इलाहाबाद स्तंभों पर उत्कीर्ण लेख। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया था? 12 फरवरी 1922 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन की नियुक्ति क्लेमेंट एटली के मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में की गई। इसका अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस थे। सर्वप्रथम किस योजना में भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई है? अगस्त प्रस्ताव। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? रोलेट एक्ट पास होने के बाद। याद रखेंगे दोस्तों। द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक बैरम खां द्वारा कलानौर में किया गया था? अकबर का। घोड़े से गिरकर किस शासक की मृत्यु हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की थी? फिरदौसी ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया? चंपारण में। याद रखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबुल कलाम आज़ाद। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस था। किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ था? पावापुरी में। बिंदुसार के दरबार में आने वाला ग्रीक राजदूत कौन था? डायमेकस था। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। रजिया सुल्तान मुगल वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। बीजक का संबंध किस महापुरुष से है? कबीर से। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। कंडब वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंडब वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। साध वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने।
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग हैं? बौद्ध धर्म के। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना था? समुद्रगुप्त। किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। हरिसेन किसके दरबार में कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबार में। कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? नागार्जुन को। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी? नागार्जुन ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान से हुई थी? दैमाबाद से हुई थी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद। मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? कुषाण काल में। सिंध का बाग या मृतकों का टीला हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा कौन सा प्रथम सूफी साधक था जिसने अपने आप को अनलहक घोषित किया था? मंसूर हल्लाज। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया, यह कथन किसका है? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी का स्रोत किस पुराण में है? मत्स्य पुराण में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ, योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? ब्रजयान में। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षशिला स्तंभ संगीत मद स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? हम्पी में। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह के बाद अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? हेमू था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था? श्रेष्ठ या कुलीन। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित थी? सूरत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1936 में केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के विषय में सुझाव के लिए समिति का गठन किया गया था, नियमर समिति। शाही आयोग कब और किस क्षेत्र के लिए गठित किया गया था? 1928 में कृषि क्षेत्र के लिए। दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब और किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? 1896 कोलकाता अधिवेशन के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना, टीपू सुल्तान की युक्ति थी। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? लाहौर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? सतलुज नदी को। समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए गठित प्रेस कमेटी में अध्यक्ष कौन थे? तेज बहादुर स्प्रू थे। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अब्दुल कलाम आज़ाद की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक संधि के संबंध में किसने हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? डुप्ले। एक कोड ऑफ हिंदू लॉ के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था? मनुस्मृति का। गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? विलियम जेम्स ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। श्यामलाल पार्षद द्वारा रचित विजय
विश्व तिरंगा प्यारा गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कानपुर अधिवेशन 1925 में। किस अधिनियम में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना अनिवार्य किया गया? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? बिपिन चंद्र पाल ने। कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट किस देश की निवासी थी? आयरलैंड की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था? सर अरुडेल समिति के आधार पर। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ के अवशिष्ट थी गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष से ही भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया नामक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने कब किया था? 1919 में। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा पारित किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत। मुसलमानों की पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु के रूप में किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। मानव का ना कोई धर्म है, ना कोई जाति और ना ही कोई ईश्वर है, यह किसने कहा था? राजराजन ने। पिछड़े वर्गों का उत्थान किस का मुख्य कार्यक्रम था? सत्यशोधक समाज का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से। निम्नलिखित में से किसने अछूतों को मंदिरों में प्रवेश कराने तथा सार्वजनिक कुओं से पानी भरने के लिए नागरिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए महार आंदोलन चलाया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया था? 1935 का अधिनियम के तहत। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।